जय हिंद साथियों, आज हम इस वीडियो में गुरुत्वाकर्षण से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ आज का ये वीडियो। दोस्तों, हमारे सामने पहला क्वेश्चन है, भौतिक राशि जिनके संरक्षण पर केपलर का द्वितीय नियम आधारित है वह है। तो पहला देखिए क्या क्या दिया हुआ है, ऊर्जा, दूसरा द्रव्यमान, तीसरा रेखीय संवेग और चौथा है कोणीय संवेग। दोस्तों, जो इसका चौथा आंसर है वो मेरा करेक्ट आंसर है। ठीक, यानी केपलर का जो द्वितीय नियम होता है वो कोणीय संवेग पर आधारित है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पृथ्वी के घूर्णन की चाल बढ़ जाए तो किसी पिंड का भार ध्रुवों पर छोड़कर क्या होता है। देखिए पहला ऑप्शन क्या दिया है, बढ़ जाता है, दूसरा घट जाता है, तीसरा अपरिवर्तित होता है और चौथा शून्य होता है। दोस्तों, अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर तेज गति से घूमने लगे तो जो वस्तु का भार है वो क्या होता है, घट जाता है, केवल ध्रुवों पर छोड़कर। ठीक, यानी जो मेरा दूसरा आंसर है वो करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण बल का मात्रक होता है। तो पहला दिया है न्यूटन, दूसरा न्यूटन मीटर और तीसरा दिया है प्रति न्यूटन और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो गुरुत्वाकर्षण बल का मात्रक होता है वो होता है न्यूटन। गुरुत्वाकर्षण बल का है या किसी भी टाइप का बल का नाम लें, ठीक, तो बल न्यूटन ही होता है। ठीक, किसी भी टाइप का बल हो, मैग्नेटिक फोर्स हो या इलेक्ट्रिक फोर्स हो, ग्रेविटेशनल फोर्स हो, किसी भी टाइप का फोर्स हो, सबका मात्रक न्यूटन ही होता है। ठीक, आप इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैपिटल जी का मान, ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, सभी जगह स्थिर रहता है, दूसरा सभी जगह परिवर्तित होता रहता है और तीसरा है पृथ्वी पर स्थिर रहता है परंतु चंद्रमा पर परिवर्तित होता रहता है। दोस्तों, जो जी है वो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, यानी कि इसका देखिए, इसका तो मेरा पहला आंसर करेक्ट होगा। ठीक, यानी जी यूनिवर्सल कांस्टेंट है, यानी कि इसका सभी जगह मान स्थिर रहता है, किसी भी ग्रह के लिए, सभी ग्रह के लिए। ठीक, और एक बात ध्यान रखेंगे, जो कैपिटल जी का मान होता है वो होता है 6 × 10⁻⁻11। ठीक, आप इसको ध्यान रखें क्या, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट में क्वेश्चन देखते हैं। गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के केंद्र पर होता है। पहला 0, दूसरा अधिकतम, तीसरा है 1 और चौथा है नन। दोस्तों, पृथ्वी के केंद्र पर जो गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है वो होता है 0। ठीक, यानी जो मेरा पहला आंसर है वो करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है पृथ्वी तल पे। तो ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, 9.8, यहाँ छूट गया है, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होना चाहिए था। ठीक, दूसरा है 8.9, तीसरा है 10 और चौथा है 0। दोस्तों, जो इसका पहला आंसर है वो करेक्ट आंसर है। ठीक, यानी कि जो जी का मान होता है पृथ्वी तल पर होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक, आप इसको ध्यान रखेंगे बहुत अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपग्रह में सेकंड लोलक का आवर्तकाल है। पहला ऑप्शन दिया है 0, दूसरा 2 सेकेंड और तीसरा है अनंत और चौथा है लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर है। दोस्तों, जो उपग्रह है उसमें जो लोलक होता है उसका आवर्तकाल अनंत होता है। ठीक, यानी कि मेरा तीसरा आंसर है वो करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे बड़ा ग्रह कौन है। पहला है बृहस्पति, दूसरा शुक्र, तीसरा शनि और चौथा है पृथ्वी। देखिए दोस्त, जो सबसे बड़ा ग्रह होता है वो होता है बृहस्पति, आप इसको ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी तल पर किसी वस्तु का प्लायन वेग होता है। तो पहला ऑप्शन दिया है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, दूसरा है 7.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, तीसरा है 15.6 किलोमीटर प्रति सेकेंड और चौथा है 2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। दोस्तों, पृथ्वी तल पर किसी भी वस्तु का जो प्लायन वेग है वो है 11.2
किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक, आप इसको नोट कर कर बहुत ही अच्छे से ध्यान रखेंगे। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट में क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सदिश राशि है? पहला है द्रव्यमान, दूसरा भार, तीसरा चार्ज और चौथा है ऊर्जा। दोस्तों जो सदिश इसमें जो ऑप्शन दिया है उसमें से जो मेरा दूसरा आंसर है वो करेक्ट आंसर है। ठीक, यानी भार क्या है? सदिश राशि है और इसका मात्रक न्यूटन होता है। आप इसको भी ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है उसका कोणीय संवेग संरक्षण रहता है, दूसरा है कोणीय संवेग अचर रहता है, तीसरा है कोणीय वेग अचर रहता है, चौथा कोणीय संवेग अचर रहता है। दोस्तों इसका जो चौथा आंसर है वो करेक्ट आंसर है। ठीक, यानी जब ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है तो उसका जो रेखीय संवेग होता है वो अचर रहता है। ठीक, यानी कि जो मेरा चौथा आंसर है वो करेक्ट आंसर। ठीक, आप इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी का औसत घनत्व, पहला ऑप्शन दिया हुआ है गुरुत्वीय त्वरण जी पर निर्भर नहीं करता है, दूसरा जी का एक संयुक्त फलन है, तीसरा है जी के अनुक्रमानुपाती होता है, चौथा है जी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोस्तों जो पृथ्वी का घनत्व है, पृथ्वी का औसत घनत्व है वो क्या होता है? वो जी के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी जो मेरा तीसरा आंसर है वो करेक्ट आंसर। ठीक, आप इसको ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के लिए गुरुत्वीय त्वरण का मान महत्तम होता है। पहला ऑप्शन दिया है विषुवत रेखा पर, दूसरा ध्रुवों पर, तीसरा केंद्र पर और चौथा कहीं पर नहीं। तो दोस्तों जो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान महत्तम होता है वो होता है ध्रुवों पर। यानी कि जो मेरा दूसरा आंसर है वो करेक्ट आंसर। ठीक, आप इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट में क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी तल से किसी पिंड का पलायन वेग निर्भर करता है। पहला ऑप्शन है केवल पिंड के द्रव्यमान पर, दूसरा केवल जी पर, तीसरा है जी और पृथ्वी की त्रिज्या पर, चौथा है केवल पृथ्वी के द्रव्यमान पर। दोस्तों जो पृथ्वी तल से किसी पिंड का जो पलायन वेग होता है वो स्मॉल जी और पृथ्वी की त्रिज्या पर निर्भर करता है। ठीक, यानी जो मेरा तीसरा आंसर है वो करेक्ट आंसर। ठीक, आप इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट में क्वेश्चन देखते हैं। भू स्थिर उपग्रह का परिक्रमण काल कितने घंटे होता है? पहला ऑप्शन दिया है 24 घंटा, दूसरा 36 घंटा, तीसरा 12 घंटे और चौथा है 6 घंटे। दोस्तों अब इसको याद रखेंगे, जो भू उपग्रह होते हैं उनका परिक्रमण काल 24 घंटे होता है। ठीक, यानी कि इसका जो मेरा पहला आंसर है वो करेक्ट आंसर है। ठीक, पहला आंसर करेक्ट, इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो उपग्रह पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है उसका परिक्रमण काल होता है। पहला ऑप्शन है 100 मिनट, दूसरा 86 मिनट, तीसरा है 60 मिनट और चौथा है 30 मिनट। दोस्तों जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक जो उपग्रह होता है उसका परिक्रमण काल कितना होता है? तो 86 मिनट होता है। ठीक, आप इसको ध्यान रखेंगे। यानी कि मेरा दूसरा आंसर है वो करेक्ट आंसर है। ठीक, चलिए नेक्स्ट में क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य के सबसे नज़दीक स्थित ग्रह कौन सा है? पहला है बुध, दूसरा शनि, तीसरा पृथ्वी और चौथा है बृहस्पति। दोस्तों देखिए जो इसका पहला आंसर है वो करेक्ट आंसर। ठीक, यानी कि बुध, यानी कि बुध सूर्य के सबसे नज़दीक स्थित है। आप इसको ध्यान रखें। ठीक दोस्तों, आप इन वीडियो को अगर देख रहे हैं तो इसका नोट्स काफ़ी अच्छे से बनाते चलिए। ठीक, और इसका नोट्स बनाएंगे तो आपको ये सारी बातें याद रहेगा। ठीक ना, और इन नोट्स को बनाते चलिए और इसका एक बार रिवाइज कर लेंगे तो ये सारा जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे याद हो जाएंगे। ठीक, तो चलिए अब मैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पर आपके सामने वीडियो लेकर आऊँगा। अगर दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो पर लाइक ठोक सकते हैं। चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय।